हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो वेलकम है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो मैं आपको बहुत स्वागत करती हूँ। आपका बहुत थैंकफुल हूँ मैं आपको, क्योंकि आप मेरी इस जर्नी में बहुत ज़्यादा अपना सहयोग दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और चैनल को आगे बढ़ने में मदद भी कर रहे हैं। आई होप ये रीडिंग भी आपके लिए मददगार साबित हो, अच्छे आपको इससे इंट्यूशंस आपकी स्ट्रॉन्ग हो और आपको पता चले आपको अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, क्या चैलेंजेस आपके सामने हैं। तो यहाँ पर रीडिंग जो है उसका टॉपिक है कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। और जब हम आकाशिक रिकॉर्ड देखने की बात कर रहे हैं तो मेरे पास एक ये बहुत ही खूबसूरत सा डेक है, द आकाशिक टैरो डेक, और मुझे ये डेक बहुत पसंद है। पर्सनली मैं इस डेक की फ़ैन हूँ। और आपको क्या कहूँ, आज मॉर्निंग से ही मुझे ऐसी इंट्यूशंस हो रही थी कि मुझे इस ऐसे टॉपिक पे रीडिंग करनी है जो मुझे बताएं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं। और एक्चुअली मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, ये मैं इंटरनली मैं जानना चाहती थी कि जहाँ पर भी मैं अटकी हूँ तो मैं क्यों अटकी हूँ। और ये मेरा क्वेश्चन था डिवाइन से। तो मैंने सोचा ऐसा ही क्वेश्चंस और भी लोगों के दिमाग में ज़रूर इस समय चल रहा होगा, तो मैं सिर्फ अपने लिए नहीं आपके लिए भी ये रीडिंग करूँगी। और ये रीडिंग बिल्कुल जर्नल रीडिंग है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को ध्यान में रखते हुए और मेरे सवालों को, मेरी इंट्यूशंस को, मेरे क्वेश्चंस को, मेरी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मैं डिवाइन से प्रे कर रही हूँ कि मुझे मार्गदर्शन दें और मुझे हेल्प करें इस रीडिंग को बेमिसाल रीडिंग बनाने के लिए। यस, हम हर कोई यही चाहता है कि यूज़फुल रीडिंग हो, एक ऐसी रीडिंग हो जो कि हर किसी को हेल्प कर सके। जो भी इस रीडिंग को देखेगा उसकी लाइफ में उसको क्लैरिटी मिले। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। मैं टैरो बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट के लिए सोच के नहीं करती हूँ। मेरे सोल जुड़ी होती है मेरी हर एक रीडिंग के साथ, और मैं चाहती हूँ कि हर किसी को हेल्प मिले जो भी इन रीडिंग्स को देख रहा है, जो भी अपने क्वेश्चंस के आंसर पाना चाहता है उसको वो आंसर्स मिले। ऐसी मेरी इंटेंशंस हमेशा मैं सेट करके अपनी रीडिंग्स को बनाती हूँ। और क्योंकि लाइव शफल करती हूँ और आपने देखा ही होगा लाइव शफलिंग में कई बार ऐसी एनर्जीज़ निकल के आती हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हाँ ये निकल सकती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एकदम यूनिक रीडिंग बन के सामने आ जाती है। तो लेट्स सी आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पर मैं 3 पाइल बनाऊंगी और हर एक पाइल अपने आप में बेमिसाल पाइल होगी, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ डिवाइन से। तो पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 आपके सामने ही पाइल बनेगी, डोंट यू वरी। तो आप किसी भी एक पाइल को इन तीनों में से चेक कर सकते हैं। कोई भी एक पाइल चूज़ कीजिए अपने लिए, ठीक है। और पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3। लेट्स सी कि आपके लिए क्या है। एक पाइल मैं भी अपने लिए सेलेक्ट कर लेती हूँ इनमें से।
आपको टाइम स्टैम्प दे दिया जाएगा, तो आप उस पर जाकर अपनी कार्ड्स देख सकते हैं और रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं, इंसाइट ले सकते हैं रीडिंग से। तो आप इसको पाइल को पॉज कीजिए। चलिए, मेरे पास इस समय टेबल पर यही है पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। तो चूज़ कीजिए आप क्या चूज़ करना चाहते हैं, कौन सी पाइल लेना चाहते हैं। पाइल 1, पाइल 2, पाइल, ओ माय गॉड, पाइल 3, 3, 2, 1। बहुत ज़रूरी है पाइल सिलेक्शन। प्लीज़ 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 पाइल सिलेक्शन पे पहला फोकस पाइल सिलेक्शन होता है। मैं कोई भी रीडिंग खुद भी देखती हूँ किसी की, तो उसमें भी पाइल सिलेक्शन मतलब प्रायोरिटी है मेरे लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। ओके, एमेथिस्ट, तो जिन्होंने भी एक क्रस्ट जो एमेथिस्ट का है इसको चूज़ किया था, उनके लिए कार्ड देख लेते हैं। ओके, यूरियल एंड द फिनिक्स, ये आकाशिक रिकॉर्ड में 21 नंबर का कार्ड है, जो कि एक मेजर आर्काना कार्ड है। और ये जो कार्ड है ये यूरियल एंड द फिनिक्स का कार्ड है। आपको पता होगा आर्कएंजल यूरियल यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है। और यहाँ फुल मून की एनर्जी भी है, ठीक है। या तो फुल मून काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा आपके लिए। और ये आप देख रहे हैं फिनिक्स जो है, ये इसकी फेस जो है वो किंग का होता है, और इसकी बॉडी जो होती है फिजिक लायन की होती है। और इजिप्शियन जो हैं इसको बहुत ज़्यादा मानते थे। इजिप्शियन हिस्ट्री में आप देखेंगे कि इस तरह के बहुत सारे मूर्तियाँ आपको मिलेंगी और इनको पूजा जाता था उस टाइम पे। और यहाँ पर ये जो कार्ड है ये यही बता रहा है कि कोई मिस्ट्री सॉल्व कर सकते हैं आप। शायद आप इस अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करके कोई मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। और इस फिनिक्स ये भी बताता है कि आपके पास विजडम है, ज्ञान है। ये इसका प्रतीक है, इसकी बॉडी और जो इसका फेस और बॉडी लाइन की है, जो स्ट्रेंथ का प्रतीक है कि बहुत पावरफुल और बहुत ही स्ट्रेंथ, एक लाइन जैसी स्ट्रेंथ आप में है, जज्बा है, जुनून है। और ये एक मिस्ट्री है कि फेस एक किंग का है और बॉडी लाइन की है, तो एक मिस्ट्री की तरह भी ये कार्ड होता है। और आर्कएंजल यूरियल आपको मदद कर सकते हैं। हो सकता है आपके आसपास आपके फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड, आपके गाइड्स, कोई आपके टीचर, कोई ऐसा है जो आपकी हेल्प कर सकता है इस जर्नी में। तो आप अपनी लाइफ के जिस भी मुकाम पर हैं या जिस भी चीज़ में हैं, इस समय आपके लिए हो सकता है कोई मिस्ट्री आप सॉल्व करने की। ये उन लोगों को रेजोनेट होगा जो कि अपनी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है जो उनको समझ में नहीं आ रही है कि ये हुआ क्या है, ये क्या चल रहा है। तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड ये कह रहे हैं अब ये टाइम है। एक तो आप आर्कएंजल यूरियल से कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा आप इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए किसी की भी हेल्प ले सकते हैं जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं। वो मान के चलिए वो बंदा
आपके बेस्ट इंटरेस्ट में या इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में, आपको स्ट्रेंथ देने में हेल्प करेगा। और उसकी मदद से आप इस एनर्जी से जो है कुछ ना कुछ विजडम लेकर, कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर आप निकलेंगे, ठीक है, और इस स्टेज को क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है। और देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। पाइल 1 के लिए प्लीज़ बताएं व्हाई दिस कार्ड इज़ हेयर, यूरियल एंड स्फिनिक्स। आप इनके आकाशिक रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं? प्लीज़ क्लैरिफाई दिस फर्स्ट कार्ड ऑल्सो। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, और द व्हील की एनर्जी है। ये दोनों ही एनर्जीज, किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, किंग ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है। और आर्कएंजल यूरियल एक्शन के भी मैसेज, एक्शन और फायर, और आपकी जो एंसेस्टर्स हैं उनसे भी कनेक्टेड होते हैं। और कुछ आपके एंसेस्टर्स के मैसेज हैं या उनका कोई पैटर्न हो सकता है जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और कुछ फाइनेंशियल आपको इस समय प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखी थी। तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप इस समय झेल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। हेल्थ डिफ़िकल्टीज़ भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। और आपकी अगर फीलिंग्स की बात करूं तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप लेफ़्ट आउट हैं और आप वरी कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर। तो आपको अपने ब्लॉकेजेस क्लियर करने की ज़रूरत है और अपनी एनर्जीज़ को भी क्लिंस करने की ज़रूरत है। लेट्स सी, जस्टिस, ओके, यस। तो कोई पर्सन तो यहाँ पर आपको जस्टिस दे रहे हैं। आर्कएंजल यूरियल आपकी सिचुएशन में बैलेंस का काम करेंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी हेल्प अवेलेबल है आपके पास डिवाइन की तरफ से। और जो नेचुरल लॉ है, लॉ ऑफ यूनिवर्स, वो इस समय आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो कर्मा बैलेंस हो सकते हैं आपके, कोई सच्चाई या आपके सामने आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो विजडम है या आपके लीगल मैटर हैं या आपके फेयर कर्मास जो हैं वो आपको पे करेंगे। इस समय आपको ज़रूर आपके फेयर कर्मास हेल्प करेंगे इस एनर्जी में जिसमें आप अभी स्टक हैं। और 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे यही बता रही है कि आप बहुत डिटरमाइंडेड हैं, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, डिटरमाइंडेड हैं। और आप जिस भी ग्राउंड पर हैं, जिस भी बैटल में जाते हैं, जिस भी लाइफ में सिचुएशन को क्रॉस करते हैं, वो आपको, चाहे उसमें हार हो या जीत हो, आप उससे सीखते हैं या आप जीतते हैं। हार जैसा शब्द आपकी डिक्शनरी में मुझे ऐसा लगता है नहीं है। और एक फाइनल पुश की ज़रूरत है, थोड़े से
एक्साइटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, तो जो भी डिफ़िकल्टीज़ आप इस समय फेस कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक छोटे से पुश की ज़रूरत है आपको, और आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ में पिक्चर वो एकदम चेंज हो जाएगी। हैंग्ड मैन की एनर्जी, अगेन हैंग्ड मैन की एनर्जी, आई एम सॉरी मैं अगेन बोली हूँ, बट क्योंकि मैं आपको क्या बताऊँ, अभी मैंने अनबॉक्सिंग की थी इसी डेक की, और उनमें भी यही कार्ड्स आए थे। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ हो रही हूँ कि ये सेम कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। एंड हैंगमैन की एनर्जी कहती है डिवाइन को सरेंडर करना, अपने ज्ञान पे भरोसा रखना, अपनी विजडम पे भरोसा रखना, और अभी मूवमेंट करने का टाइम नहीं है। इवन आप, या फिर इस समय आप पॉज में हैं, मगर आपको आगे मूवमेंट करने के लिए डिवाइन अब आपको बोल रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। ठीक है ना, तो सरेंडर तो करना ही है। आपने इंटेंशनली पॉज लिया हुआ है, आपकी इंटेंशंस जो है ना वो आपको काफ़ी गाइड करती हैं, और आप इंटेंशन सेट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, कोई भी एक्शन लेने से पहले। और अगर नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए, लेट गो करनी चाहिए सारी नेगेटिव एनर्जीज़, और नए नए को वेलकम करना है आपको अपनी लाइफ में विद दिस हैंगमैन एनर्जी। एंड जो भी आप चाहते हैं वो आप पाएंगे, आपको नई विजडम भी मिल सकती है। मैं कैसे कहूँ आपको, यही कार्ड्स निकल के आए थे उस टाइम पे भी, तो किसी के लिए तो स्पेसिफिकली ये मैसेज डिवाइन दे ही रहे हैं कि आपको इसी तरह से आगे बढ़ना है, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। तो डिवाइन आपको ये मैसेज तो ज़रूर दे रहा है, ये सेम ही मैसेज है, सिर्फ इसमें ये जो कार्ड है आकाशिक रिकॉर्ड वाला, ये इसमें ऐड ऑन हुआ है, अदरवाइज़ एनर्जी वो ही है यहाँ पर। ओके या तो ये जो टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर आपकी फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में बता रही है, और प्रोग्रेसिव है आपकी एनर्जी, ये भी बता रही है। ये भी बताती है ये कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे बढ़ने की आपके पास। ठीक है, और आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन और नए एडवेंचर के बीच में आपको अब चूज़ करने का समय आ चुका है, तो आप चूज़ कीजिए और एक्टिवेट कीजिए अपने आप को। माय गॉड, ये जजमेंट का कार्ड भी था उस टाइम पे, आप ज़रूर अनबॉक्सिंग देखिएगा। ठीक है, तो जजमेंट का कार्ड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। कुछ बूम हो रहा है, कुछ एकदम ब्रेक थ्रू हो रहा है यहाँ पर। कोई डाउनलोड्स हो सकते हैं आपको, और मैं आपको क्या कहूँ, यहाँ मेजर है, डेस्टिनी आपकी बहुत बड़ी है भाई, जो मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। तो जजमेंट का कार्ड सेल्फ रियलाइजेशन के लिए होता है और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए हम जर्नली इस कार्ड को बोलते ही हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है, ब्रेक थ्रू का कार्ड है, और आपकी लाइफ जर्नी या आपके
लाइफ लेसन्स के बारे में है। जैसे किसी को एकदम ज्ञान हो जाएगा कि हाँ वो इस रास्ते पे है तो वो क्यों है, उसको क्या जानना है, उसकी लाइफ का जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, उसके मोटिव्स क्या हैं, लाइफ पर्पस क्या है उसका, कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर जजमेंट के कार्ड से मुझे दिख रही है। जो आपकी इंटेंशंस कह रही हैं ना उस पे, सॉरी इंट्यूशंस कह रही हैं, उस पे आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, खुद पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। अपनी जो आपकी शाइन है ना, जो आपकी ऊर्जा है, उसको फ्लॉन्ट कीजिए, अपने अपने ट्रू सेल्फ में ऑपरेट कीजिए। अपने आप जो हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो समझते हैं, उसको बताने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है आपको। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लें, द व्हील का कार्ड है, ये वही एनर्जी है। मैं ये अनबॉक्सिंग वीडियो पहले अपलोड करूँगी, उसके बाद ये वाली वीडियो अपलोड करूँगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे यहाँ पर यही बता रहा है कि आपका समय बदल रहा है। शायद आप बहुत ज़्यादा, आप एक परफेक्ट ब्लेंड हैं, आप एक परफेक्ट ब्लेंड हैं पावर और विजडम का। जिस तरह से इस फिनिक्स है उसी तरह का आप एक पावरफुल पैकेज हैं, और आपको अपनी इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप काफ़ी आगे निकल आए हैं, आप काफ़ी आगे निकल चुके हैं अपनी लाइफ में। आपने ऑलमोस्ट आपने अपने लाइफ पर्पस को अचीव कर ही लिया है। सिर्फ एक छोटा सा चेंज आपको, एक छोटा सा स्टेप आगे बढ़ने का, आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का आपको एफर्ट करना है, और उसके बाद देखिएगा आपकी लाइफ ऐसे ब्लूम करेगी जैसा पहले कभी आपने फील नहीं किया था। आपको अपनी लाइफ में हर एक चीज़ मिलने वाली है विद दिस द व्हील कार्ड। और द व्हील कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस होने हैं, आपकी डेस्टिनी, आपके लक, और कार्मिक लेसन्स जो हैं वो आप लर्न करेंगे। आपकी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है वो आपके सामने है, एकदम जैसे कि पिक्चर बदल जाएगी। आपको तैयार रहिए, आप बिल्कुल तैयार रहिए। आपकी जो सोल है वो आपको सही पाथ पर लेकर जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, डिवाइन को सरेंडर कीजिए। बड़ी बड़ी डेस्टिनी है आपकी, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आप जो है फेटेड है आपकी लाइफ में, और आप बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस आप झेल चुके हैं। ये 9 ऑफ वैंड्स ऐसे ही नहीं आया है, ऑलमोस्ट बैटल आप जीत चुके हैं। एक लास्ट अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। ओ माय गॉड, गज़ब है। आप लोग क्या कर रहे हो यार, सीरियसली मुझे ऐसा लगता है। देखते हैं और आपके लिए क्या है। अपनी इंट्यूशंस, फुल मून रिचुअल्स कीजिए। एक तो बिल्कुल करने चाहिए आपको। फुल मून रिचुअल्स बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए, और आप अपने ज्ञान और अपनी ताकत दोनों पे भरोसा रखिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए, और कम्युनिकेट आपने क्लियर करना है, क्लियरली कम्युनिकेट करना है, अपने अंदर पैशन बनाए रखना है। वाओ यार, मुझे बताइएगा आप कौन लोग हैं।
सीरियसली आई जस्ट वांट टू नो। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है यहाँ पर। द गार्डन एंड द गेट कार्ड है एंड एप्रिसिएशन। वाओ। तो या कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में गार्डन एंड द गेट कार्ड कहता है, और एप्रिसिएशन का कार्ड कह रहा है कि खुद को अप्रिशिएट कीजिए, आप कहाँ तक आ चुके हैं। यस, डोर टू स्पिरिट। वाओ, यही मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं डियर। आप लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनी के साथ आए हैं। अटैचमेंट, अगर किसी चीज़ से आप अटैच्ड हैं तो उस अटैचमेंट को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अपने चेहरे से ये मुखौटा उतार दीजिए, जैसे ये लेडी उतार रही है, कि अब मुखौटा पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंजाइटी, फ्यूचर की एंजाइटी आपको नहीं शोभा देती। बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप, क्योंकि आप डिवाइन के क्या कहूँ मैं, क्योंकि आप सरेंडर करे बैठे हैं डिवाइन को, तो आप अब एंजाइटी का बिल्कुल एंजाइटी की ज़रूरत नहीं है। और स्ट्रेटजी बनाइए, आप अपने दिल की सुनिए। हर एक अटैचमेंट से आपको दूर रहना है, कंफर्ट जोन से निकलना है, चिंता नहीं करनी है और स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ना है आपको। ये आपकी ज़िंदगी की लास्ट स्ट्रगल है, जो मुझे लग रहा है, जहाँ पर भी आप स्टक हैं। मगर आपकी डेस्टिनी इतनी बड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब आप इस एनर्जी से निकल जाएंगे ना, तब शायद आप टैरो रीडिंग्स नहीं देखेंगे। चलिए, लेट्स सी कि आपके लिए और क्या निकल के आता है। ओके, मुझे ये कहा कि मुझे ये कार्ड ज़रूर लेना है, तो मैं रुक गई हूँ। कुछ लोग शायद किसी गिल्ट में हैं, कहीं बंधे हुए हैं अपनी गिल्ट में, तो इस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए और अपने सेकंड चक्रा पे भी वर्क करने की ज़रूरत है। विक्टिम मेंटालिटी को लेफ्ट करना है और डिस्पोंडेंस का कार्ड है यहाँ पर। आपको अपनी वर्थ पहचाननी है, ठीक है। अपनी वर्थ के साथ साथ आपको आगे बढ़ने के लिए एनकरेज किया जा रहा है, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने आप को डिसअपॉइंटेड फील ना करें। आप बहुत वर्दी हैं, ठीक है। और इस एंजाइटी को, गिल्ट को, विक्टिम मेंटालिटी को आपने रिलीज़ करना है। तभी आप ये समझ पाएंगे कि आपकी डेस्टिनी, आप अपने पे क्या कहूँ मैं, रश्क करेंगे, ऐसे बोलते हैं ना उर्दू में। रश्क करना यानी कि खुद पे नाज करना, खुद को
खुद की वर्थ पहचानना, ठीक है। प्रेयर, तो प्रेयर का कार्ड है यहाँ पर। आपकी प्रेयर जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं इस जर्नी में। तो आपकी प्रेयर, आपका फेथ डिवाइन पर, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। आपके कर्मा बैलेंस हो रहे हैं, इसके साथ साथ आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है डियर। तो आपको ट्रस्ट करना है खुद पर, आपको सरेंडर करना है डिवाइन पर। आप बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आप कौन लोग हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपको मैसेजेस रेजोनेट हुए, ये सभी बातें हम एक दूसरे से कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अब मैं मूव करती हूँ पाइल 2 की तरफ। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने भी इस बॉक्स को चुना था या फिर पाइल 2 को चुना था, तो देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आया है आकाशिक रिकॉर्ड में। ओके, द आकाशिक लाइब्रेरी, ये 2 नंबर का कार्ड है और जो इंट्यूशंस को बताता है। आपकी इंट्यूशंस काफ़ी विजडम, इंट्यूशन, माइंड, थॉट्स, तो आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो काफ़ी आपके इमोशंस काफ़ी हाई हैं, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं। और आकाशिक लाइब्रेरी का ये जो कार्ड है बहुत सिग्निफिकेंट कार्ड है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सेंट है जो कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड को चेक कर रहा है। यहाँ कुछ कैंडल्स हैं जो इंट्यूशन, लाइट, मोटिवेशन, विजडम के बारे में बात करती हैं। और ये आप भी हो सकते हैं एज द प्लेस ऑफ दिस सेंट। ये आप भी हो सकते हैं कि आप अपनी जो लाइफ है वो कैसी होनी चाहिए, आपकी डेस्टिनी क्या है, ये आप खुद डिसाइड करें। तो आपका आकाशिक रिकॉर्ड ये कह रहा है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो कुछ अपनी डेस्टिनी के बारे में आप आज ही कुछ लिखिए, कुछ क्रिएट कीजिए। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए तो लिटरली ये कोई बुक, नॉवल, कुछ लिखने के से संबंधित है। कुछ लोगों के लिए तो वो बुक लिख सकते हैं। और ठीक है, तो यहाँ पर जो खुली हुई किताब है ये कुछ रिवील करने के बारे में भी बता रही है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बहुत ही सिग्निफिकेंट चैप्टर या कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट मैसेज रिवील हो सकता है। और क्योंकि यहाँ पर एक पेन लेके ये सेंट है, इसके हाथ में आप देख सकते हैं पेन है, तो ये किसी लिखने के मूड में है। तो कुछ पब्लिशिंग, कुछ राइटिंग को भी इंडिकेट कर रहा है, जो आप लिख सकते हैं, अपनी बुक पब्लिश करा सकते हैं। तो ये उसको भी सिंबलाइज़ कर रहा है। इसके अलावा जैसा मैंने पहले ही बताया कि आप अपनी नई लाइफ, नए सेल्फ को रीबिल्ड अपने आप को कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आप अपने जो आपके ओल्ड पैटर्न्स हैं उनसे निकलिए और अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। सेल्फ क्रिएशन के बारे में खुद को क्रिएट कीजिए, खुद के बारे में क्रिएट कीजिए, अपनी लाइफ के बारे में आप खुद क्रिएट कीजिए। अपनी इमेजिनेशंस को आपने यूज़ करना है, अपनी क्रिएटिव साइट को इस्तेमाल करना है। और जो भी आप अपनी लाइफ में
चाहते हैं उसको आप आज ही नोट डाउन कीजिए। मुझे बार बार मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ, आपको उसको नोट डाउन करके रखना है और उसको जितनी बार हो सके आपने, अगर आप कैंडल लाइट में उसको लिखेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा भाई, ठीक है। और अगर आपके घर में लाइब्रेरी है या आपका स्टडी रूम है, आप उसमें लिखे, ठीक है। तो अपनी स्टडी में जाके लिख सकते हैं आप उसको। आप आज से आप एक्चुअली क्या चाहते हैं, एक नए विजन से अपने आप को लिखिए। आपके आकाशिक रिकॉर्ड में मेंशन है कि आप खुद अपने आप को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जो भी चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको डिवाइन दे रहा है, आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड में लिखा हुआ है ये कि आप खुद अपने लिए अपने रास्ते बनाएंगे, अपने ज्ञान और अपनी विजडम के दम पर, अपने ज्ञान, अपनी इंट्यूशंस को ध्यान में रखते हुए। लेट्स सी और क्या निकल के आ रहा है आपके आकाशिक रिकॉर्ड में। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ कम्युनिकेशन एंड हर्मिट की एनर्जी भी है यहाँ पर। 6 ऑफ वैंड्स, लुक एट दिस। तो 6 ऑफ वैंड्स कह रहा है सक्सेस आपको डेफिनेटली, ये यस है आपके लिए। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कह रही है बहुत फास्ट आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, फास्ट एक्शन लीजिए। लेट्स सी, ओ माय गॉड, जस्टिस। तो जस्टिस का कार्ड पाइल 1 में भी था। अगर आप पाइल 1 और 2 में कंफ्यूज थे तो आपको ज़रूर पाइल 1 भी देखना चाहिए, ठीक है। और मैं थोड़ी सी और शफलिंग करूँगी इन कार्ड्स की, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि एक जैसे कार्ड्स निकलें। नई एनर्जीज़ और जो ज़रूरी है पाइल 2 को सुनने के लिए और समझने के लिए, वो उनको मैसेजेस मिलें लिटरली जो उनके लिए ज़रूरी है। चलिए, तो कर्मा बैलेंस तो हो ही रहा है आप लोगों का। 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, अगेन नाइट ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है। तो कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ बहुत फास्ट आ रहा है। और 8 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है आप अपने विचारों में काफ़ी गुम हैं और आपको अपनी इंट्यूशंस फॉलो करनी चाहिए। अगेन द एम्परर, ओके, द मेजर आर्कानास, यहाँ भी मेजर आर्काना है और ये दोनों मेजर आर्कानास हैं जो बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि कोई लीगल मैटर अगर आपका है तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी बाबा, ज़रूर मिलेगी। और आपके कर्मा बैलेंस हुए हैं। जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि कोई सच और कोई फेयर चीज़ आपके सामने आ रही है, ठीक है। आपका ज्ञान, आपके पर्सपेक्टिव क्या है किसी चीज़ को देखने का, और जो यूनिवर्सल लॉ है वो आपके लिए काम कर रहा है।
वहीं एम्परर की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि ये आपके अंदर का जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो काफ़ी पावरफुल है। ठीक है, आप बहुत ही अथॉरिटेटिव, बहुत ही पावरफुल और आप नेचुरल लीडर हैं। ठीक है, आप अगर आप पहले स्ट्रैटेजी नहीं बनाते थे, ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करते थे, एनालिटिकल थिंकिंग नहीं थी आपकी और आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं थे, तो आप ऐसे पर्सन बन जाएंगे आने वाले टाइम में। और आपको इन चीज़ों में फोकस करना चाहिए, अपने एनालिटिकल थिंकिंग, एक्शन टेकिंग, ठीक है, और स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी में आपको बैलेंस करना है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है। यस, लेट्स सी कि और क्या है आपके आकाशिक रिकॉर्ड में। 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे आपके पूर्वजों की एनर्जी भी वो बता रहे हैं कि आपने शायद लाइफ में बहुत सारे धोखे खाए हैं और बिट्रेयल्स आपने फेस किए हैं। अब मगर आपके कर्मा बैलेंस हो रहे हैं। आपको ना अपनी इंटेंशंस को विटनेस करने की ज़रूरत भी है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप आज तक चीज़ों से बचते आए हों, आप एनकाउंटर नहीं करते, आप अपनी थॉट्स को एनकाउंटर कीजिए, जो मुझे यहाँ पर लग रहा है ना। और आपको इस एनर्जी से दूर रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ग्रेटफुल होइए, थोड़ा सा लाइट मोमेंट में आइए, थोड़ा ग्रेटफुल हो। आप जो भी डिवाइन ने आपको बख्शा है, जो भी आपके पास है इस समय, एटलीस्ट उन चीज़ों को लेके आपको ग्रेटफुल होना है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत पावरफुल हैं। एक तो अपनी थॉट्स को आप ज़रूर एनकाउंटर कीजिए। आप कैसे, आपके थॉट पैटर्न्स क्या हैं, आप सोचते क्या हैं, किसी भी एक सिचुएशन में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ओवरबर्डन्ड हों, कोई काम आप करने की कोशिश करते हैं जब, तो आप सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं, सारा काम आप अकेले करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि किसी और की हेल्प नहीं लेनी, जिस वजह से वो काम ढंग से नहीं हो पाता। तो ऐसी भी एनर्जी मुझे लग रहा है। एस ऑफ कप्स, हीलिंग अवेलेबल है आपके लिए। यस, ये एस ऑफ कप्स मुझे हमेशा हीलिंग की बात बताता है। और एस ऑफ कप्स ये कहता है कि लाइटर साइड में ऑपरेट करना अपनी लाइफ में। ठीक है, डिवाइन आपको ये जो कप है, ये डिवाइन आपको गिफ्ट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप अपने आप को फुलफ़िल करें। ठीक है ना, नए कनेक्शन, नए रोमांटिक रिलेशनशिप में आप एंटर कर सकते हैं, नई फ्रेंडशिप में। और ये एक सीड की तरह है, ये एक बीज की तरह है जो कि प्यार और होप से बना हुआ है। ठीक है ना, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं और कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम आपको मिल रही है यहाँ पर। और अपनी क्रिएटिव साइड पे भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है, जो मुझे लग रहा है। तो बहुत कुछ है यहाँ पर। अगर आप अपने हाथ से
कुछ चीज़ लिख के रखेंगे कि आपको अपने आने वाले फ्यूचर में 2 साल में, 1 साल में, 5 साल में, 3 साल में जो भी आप इस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, आप अगर वो लिखेंगे तो वो आपका पूरा होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है। टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी यही कह रही है कि अपने जो कंफर्ट जोन से निकलें। ठीक है। टू ऑफ वैंड्स आपको यही कह रहा है, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। देखते हैं एनर्जी ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। ये रीडिंग बहुत बड़ी होती जा रही है बट मुझे मज़ा आ रहा है। आई जस्ट वॉन्ट कि कुछ बेहतर आपके लिए निकले। डोर टू स्पिरिट आपको डेफिनेटली पाइल 1 देखना भी चाहिए। पाइल 1 भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है एंड दिस इज़ कॉन्ट्रैक्ट। 2 बार कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। तो 2 कार्ड्स आ गए हैं लाइफ में बैलेंस को लेकर। अगर आप चिंता कर रहे थे तो वो बैलेंस आपको मिलना है। डोर टू स्पिरिट ज्ञान, विजडम और एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है यहाँ पर। और एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, ऐसा बता रहा है कि बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं जिनको आपने कंसीडर नहीं किया, अभी भी वो दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। तो आप किसी और ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। और लुक, 4th चक्र आर्कएंजल राफेल ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है कि आपको अपने हार्ट चक्रा को मेंटेन करना है, उसको हील करना है। और यहाँ पर है गॉडेस ऑफ द मून बॉटम ऑफ द डेक एंड यहाँ भी देखिए मून की एनर्जी है। तो कुछ चीज़ें जो हिडन हैं आपसे वो आपके आगे रिवील हो सकती हैं। ठीक है। ऐसा भी होगा, ये आपको रिवील होगा, कुछ ना कुछ सच आपके सामने आएगा। या आपका जो इंट्यूशंस हैं, क्योंकि मून इंट्यूशन के लिए भी मून गॉडेस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है आपकी इंट्यूशन को। तो डेफिनेटली आपको अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है और अपनी इंटेंशन सेट करनी है। आपको कहीं राइट डाउन करके ज़रूर लिखना है कि आप अपनी डेस्टिनी में क्या चाहते हैं। लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है। इनसिक्योरिटी इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। ठीक है। मिरेकल पे विश्वास कीजिए। 1 मोर कंप्लेंसी। तो कंप्लेंट नहीं करना है आपको। मैंने पहले भी ये मैसेज दिया था कि ग्रेटफुल होना है आपको। आपके पास जो भी है, डिवाइन ने आपको जो भी बख्शा है, ठीक है, आपको ग्रेटफुल होना है उसमें। कंप्लेंट नहीं करनी है। ठीक है। तो या यही थे आपके लिए मैसेजेस। और अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की आपको ज़रूरत है। आप जो चाहें वो आप पा सकते हैं। आपके आकाशिक रिकॉर्ड आप खुद मेंटेन कीजिए, खुद लिखिए उसमें जो भी लिखना है आपको, जैसी डेस्टिनी अपनी चाहिए। तो या यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एज वेल एज कमेंट मी बिलो। आप लोग किस तरह से रेजोनेट कर पा रहे हैं इस रीडिंग को, मुझे जानने
जानूंगी मैं तो मैं आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाऊंगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके सन, मून और राइजिंग क्या हैं, तो ये जो साइन होते हैं, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो डेफिनेटली मेरी एक वीडियो है और मैं कमेंट सेक्शन में भी उसका लिंक ज़रूर डालूँगी आपके लिए, आप वो देखिए। जुलाई प्रेडिक्शंस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं काफ़ी टाइम से, जुलाई स्टार्ट होने से पहले से लगी हुई हैं वो, तो आप उन वीडियोस को, वो प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। और देखते रहिए राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। बाय बाय। हेलो पाइल 3, तो जिन्होंने भी इस लोटस को, क्रिस्टल लोटस को चूज़ किया था या फिर पाइल 3 को चूज़ किया था, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, 5 ऑफ रोजेस का कार्ड है, द गार्डन कार्ड। बहुत ही ब्यूटीफुल ये जो कार्ड है यहाँ पर निकला है आप लोगों के लिए। तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड में जो मुझे लग रहा है यहाँ पर 2 बच्चे हैं, तो बच्चे काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं। अगर आपकी लाइफ में बच्चे नहीं हैं तो ये उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। आपके लाइफ में बच्चे आ सकते हैं, ट्विंस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के बारे में ये कार्ड कहता है। और आपके किसी एक बच्चे, चाहे वो कुछ लोगों के लिए अगर आपके एडल्ट चिल्ड्रन भी हैं, इवन यहाँ पर बात हो रही है बच्चों की, तो अगर आपके एडल्ट चिल्ड्रन भी हैं उनमें भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है इस कार्ड से, कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने बच्चों को लेकर फील करेंगे। कोई गुड न्यूज़ आपको अपने बच्चों को लेकर मिलने वाली है, ठीक है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा फोकस रहना चाहिए अपने बच्चों के बारे में, अगर छोटे बच्चे हैं आपके तो भी, और अगर बड़े हो गए हैं तो भी। और यस, तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ ना कुछ बच्चों से संबंधित आपको अच्छा कुछ एक्सपीरियंस करने के बारे में ये कार्ड बोल रहा है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बच्चे आपको कोई गुड न्यूज़, और अभी तो रिज़ल्ट भी आ रहे हैं 10th 12th के, तो आने वाले टाइम में शायद उससे संबंधित आपको कुछ बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिले, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी है आप मुझे बताइएगा, ठीक है। यहाँ बटरफ्लाइज हैं, फ्लावर्स हैं, गार्डन है एक्चुअली, और कुछ पोजीशन, कोई जॉब में कोई पोजीशन, प्रमोशन, ऐसा भी हो सकता है आपके बच्चों के लिए आ रहा हो। द डेविल की एनर्जी है इस समय, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ लोग लिटरली बहुत कंफ्यूज हैं और काफ़ी परेशान भी हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को है किसी सिचुएशन से, अपने बच्चों से कुछ ना कुछ अटैचमेंट आप फील कर रहे हैं, ठीक है। तो उस एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है जो कि आपको पेन दे रही है, प्रॉब्लम दे रही है, ठीक है। यस, उससे निकलिए। ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज था। लेट्स सी आपके लिए और क्या है। 7 ऑफ वैंड्स है, अपनी ग्राउंड पर आपको डटे रहना है। देखिए यहाँ कितनी सारी, ये लड़की मेडिटेट कर रही है और यहाँ पर उसको पुश करने के लिए 7 वैंड्स हैं, ठीक है, जो कि उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, मगर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही, वो अपनी जो उसे करना है वो कर रही है। तो ये एनर्जी ऐसा हो सकता है आप
से संबंधित है या आपके बच्चों से संबंधित है, उनको ये मैसेज हो सकता है कि वो अपनी ग्राउंड पर डटे रहें। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कुछ लोग शायद अपने बच्चों के बचपन में बहुत ज़्यादा रहते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई लेडी है जो अपने बच्चों से दूर हैं, शायद उनके बच्चे अब्रॉड में हैं और वो लिटरली बहुत परेशान है, हर समय याद ही करती रहती हैं अपने बेटे का बचपन। तो या लेट्स सी, जजमेंट का कार्ड है, तो उनके लिए वेकअप कॉल है। उनको डिवाइन बोल रहे हैं कि इस अटैचमेंट से निकलना है, ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, अपनी डेस्टिनी के बारे में सोचें, अपनी लाइफ के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, ठीक है। और आपने अब तक क्या क्या लाइफ में अचीव किया है, एक्सपीरियंस लिए हैं, उनके लिए आगे बढ़ें, जीत के लिए आगे बढ़ें, जीत को क्लेम करें। और ये जीत लिटरली इस अटैचमेंट से बाहर निकलने की भी मुझे लग रही है। आप जो भी हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे पता नहीं क्यों वो बार बार दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा याद करती हैं, शायद उनका बेटा है, 2 बच्चे भी हो सकते हैं, मैं नहीं जानती, बट शी इज़ मिसिंग देयर चिल्ड्रन वेरी मच। और यहाँ पर एक जर्नल जो मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि आपको अपनी ग्राउंड पर डटे रहना है, मेडिटेट करना है, या आप जिस भी सिचुएशन में इस समय हैं, आप सही रास्ते पे हैं, आपको वैसे ही आगे बढ़ना है। और पास्ट के जो अच्छी मेमोरीज़ हैं, ठीक है, वो या आपका जो वो काम, वो चीज़ जो आपको फुलफ़िल करती है, उसमें ऑपरेट करने की ज़रूरत है, वो काम करने की ज़रूरत है आपको, जो मुझे लग रहा है। और जजमेंट कार्ड से तो लिटरली ये आपके लिए एक वेकअप कॉल है कि जजमेंट कार्ड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तीनों डेक में आया है। इवन दो मैंने अच्छे से शफल किए हैं, फिर भी ये कार्ड तीनों जो ये रीडिंग है, तीनों पाइल्स में ये कार्ड आया है। तो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और अपने मोटिव को जानने से रिलेटेड है। अपने ट्रू सेल्फ में ऑपरेट करने के बारे में भी ये जजमेंट कार्ड कह रहा है। और स्पिरिट से जुड़िए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हुई। नाउ मूव टू द चैरियट कार्ड। तो चैरियट कार्ड मुझे यहाँ पर यही बता रहा है कि आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। स्पीड, एक्शन, डिटर्मिनेशन, और ट्रैवलिंग के बारे में कार्ड है। आप बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं और आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप बैलेंस भी कर रहे हैं अपने किसी भी 2 चीज़ में आप बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हैं, मुझे जो लग रहा है। आप
आप जो बनना चाहते हैं ना, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप वो बन सकें। तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बिल्कुल आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 7 ऑफ कप्स, तो 7 ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे कह रहा है ओके, ये सांप सीढ़ी वाला गेम नहीं है, जैसे यहाँ पर उसकी एनर्जी है। तो अगर गलत कप चुना तो आपको सांप काट लेगा, और अगर सही कप चुना तो आप सीढ़ी चढ़ के 1 लेवल अप होंगे। ठीक है, तो काफ़ी कंफ्यूज हैं आप, कंफ्यूज़न बहुत सारी है आपके दिमाग में। और फैंटेसी के बारे में भी ये कार्ड बताता है, फैंटेसी के बारे में और विशफुल होने के बारे में और चॉइसेस के बारे में, बहुत सारी चॉइसेस, कंफ्यूजन। बट आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आगे बढ़ें। सारी मतलब ये जो भी आप ऑप्शन चूज़ करेंगे ना, बहुत ज़्यादा मत सोचें, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है उसको चूज़ करें, और फुल पिक्चर देखने की कोशिश मत कीजिए। जो भी ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं उसमें जो भी होना है वो समय के साथ रिवील होगा। एकदम आपको ये चीज़ें रिवील नहीं होने वाली हैं। एकदम आप सोचें आपको सब कुछ पता चल जाए, प्रोज़ एंड कॉन्स सब पता चल जाए, और तब आप जाके इसको चूज़ करें, तो ऐसा मौका आपको नहीं देगा यूनिवर्स। आपको किसी एक को रैंडमली या फिर माइंडफुली चूज़ करना पड़ेगा। और यही है आपके आकाशिक रिकॉर्ड में। देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस निकल के आती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए वो कह रहे हैं लैक मेंटालिटी में, अपनों बच्चों को लेके लैक मेंटालिटी ना रखें स्पेशली, और उनको आगे बढ़ने का मौका दें। मजिशियन एंड द मिरर कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी एक मजिशियन की तरह आप क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। डिसीट कार्ड यहाँ पर यही बोल रहा है कि लैक मेंटालिटी की बात कर रहा है। आप लैक मेंटालिटी में हैं या आपके आसपास ऐसे लोग हैं। डोर टू वैल्यू, किसी बहुत बड़ी फाइनेंशियल गेन आपको मिल सकती है। ठीक है, 4 दिन, 4 महीने या 4 हफ्तों में। एक और कार्ड, ऑल टाइड अप। ये जो ऑल टाइड अप वाली एनर्जी है ना, ये मुझे कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप से भी लग रही है कि आप कहीं स्टक हो रहे हैं। अदरवाइज़ आपके कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आगे बढ़ना है। और अगर आप लिटरली अपने बच्चों के बारे में देख रहे थे, ये जानना चाह रहे थे, और आपने पाइल 3 को चुना, तो आपको अपने बच्चों के बारे में, यही मैं आपको कहूँगी, आगे बढ़ने का आपको मौका देना है। वो अपने आप को साबित करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो उनको मौका ज़रूर देना है आपने।
उनको फ्री छोड़ दें, थोड़ा सा आज़ादी देने की ज़रूरत है, और वो करने की आज़ादी जो वो एक्चुअली चाहते हैं, तो वो अलाउ करना ज़रूरी है आपके लिए। डिस्कवर करने दें, डिस्कवरी का कार्ड है, खुद को सेल्फ एक्सप्लोर करने दें। वैनिटी एंड परफेक्शन, वाओ। लुक एट द ग्रोथ कार्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। तो बहुत सारी ग्रोथ आपके बच्चों की लाइफ में आ रही है, ठीक है। और बांधे नहीं अपने बच्चों को, यस, बांधे नहीं, आगे बढ़ने का मौका देना है हमने, ठीक है। डिस्कवर करने का मौका दें, और परफेक्ट हैं आपके बच्चे, ठीक है। परफेक्शन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो डिस्कवरी का कार्ड ये भी कहता है कि आप जो हैं, जो आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट हैं, आप वर्दी हैं, ठीक है। और अपने लिए भी जो हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने माइंड सेट को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। और आपको ये भी कहा जा रहा है आपकी ऑरा क्लेंस कीजिए। ओ माय गॉड, यस, ऑरा क्लेंस कीजिए। आपके एनवायरनमेंट में टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, तो अपने एनवायरनमेंट को भी क्लेंस करने की ज़रूरत है। विश्वास रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन रखिए, और अवेयरनेस, कुछ चीज़ों को लेके अवेयर होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यही थे मैसेजेस आपके लिए। आई होप आपको अच्छे लगे हों। एंड देखते रहिए राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। आपको जो भी चीज़ें रेजोनेट हुई हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपकी स्टोरी क्या है और आप क्या जानना चाहते थे अपने आकाशिक रिकॉर्ड से। तो तब तक के लिए, जब तक मैं आपके लिए और नई रीडिंग नहीं लेके आती, मैं आपसे अलविदा कहती हूँ। बाय बाय। आपका दिन मंगल हो, शुभ हो। धन्यवाद।